और बड़ी खबर आ रही है मुंबई के चेंबूर से, जहां दिल दहला देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया गया है। एक शख्स की हत्या के बाद उसके कई टुकड़े कर दिए गए और हत्या के बाद शव को आरोपी ने घर में ही छिपा दिया। बाद में आरोपी पर जब शक किया गया, शक हुआ तो उसके बाद पुलिस ने मलिक शेख को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि मृतक ईश्वर आरोपी के घर पर ही रहता था। आरोपी की पत्नी उसे भाई मानती थी, लेकिन आरोपी को शक था कि ईश्वर और उसकी पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसके बाद उसने ईश्वर की हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी मलिक शेख को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। तो मुंबई में एक शख्स की बेरहमी के साथ हत्या की गई, महज इसलिए क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी और जो उसका दोस्त जो वहां पर रह रहा था, दोनों के बीच किसी तरह के ताल्लुक हैं। उसी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी मलिक शेख पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शव के टुकड़े टुकड़े उसके जरिए किए गए और फिर उसने अपनी इस हत्या को छिपाने के लिए, जिस वारदात को उसने अंजाम दिया, घर में ही शव के टुकड़ों को छिपा दिया। लेकिन जब शक हुआ इस वारदात को लेकर तो पुलिस ने छानबीन की और घर से ही शव के टुकड़े बरामद किए गए। फिलहाल इस पूरे मामले की पड़ताल पुलिस तेजी के साथ कर रही है कि आखिर चेंबूर में इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है तो क्या कुछ इसके पीछे की पूरी हकीकत है। तो शव को घर में छिपाकर रखने का यह पूरा आरोप मलिक शेख पर लगा है। मलिक शेख को दरअसल इस बात का शक था कि ईश्वर और उसकी पत्नी के बीच में किसी तरह का संबंध है, नजदीकियां बढ़ रही है और महज इसी शक के आधार पर उसने इस खौफनाक साजिश को, खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। न सिर्फ हत्या की बल्कि शव के टुकड़े किए और अपने ही घर में छिपा दिए। माया नगरी का नाम आते ही जहन में आती है फिल्म, कहानी और किरदार। लेकिन आज एक ऐसी वारदात के बारे में हम आपको बताएंगे जहां एक शख्स ने दूसरे शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शव छिपाने की जगह नहीं मिली तो शव के 5 टुकड़े किए। फेंकने की जगह नहीं मिली तो उन टुकड़ों को अपने घर के अलग अलग हिस्सों में छिपा दिया और 2 दिनों तक मासूम बनकर घूमता रहा। जब कोई हत्या होती है तो कातिल सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गुनाह से एक ना एक दिन पर्दा उठ ही जाता है। यह कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। क्राइम की यह कहानी है महाराष्ट्र की। सत्ताईस अगस्त 2023, चेंबूर, मुंबई। कातिल अपनी पत्नी के एक मुंह बोले भाई का कत्ल कर देता है और 2 दिनों तक बेगुनाह बनकर पूरे शहर में घूमता है ताकि किसी को उसके गुनहगार होने का शक न हो सके। चेंबूर इलाके की यह घटना दिल दहला देने वाली है। एक शख्स ने दूसरे शख्स की पहले हत्या की, फिर उसके शव के 5 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को घर में ही छिपा दिया। आरसीएफ पुलिस स्टेशन में म्हाड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसमें एक 17 साल का लड़का है जो किचन में उसको हाथ पैर जो काट के वहाँ पे उसकी बॉडी। पुलिस के मुताबिक शफीक अहमद नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने 17 साल के ईश्वर नाम के युवक की हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए उसके शरीर के 5 टुकड़े भी कर दिए। क्योंकि आरोपी शफीक को शक था कि ईश्वर की उसकी पत्नी के साथ काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं। शफीक की पत्नी ईश्वर को भाई मानती थी, लेकिन शफीक के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो गया था, जो उसे आए दिन पत्नी के खिलाफ करता था और ईश्वर से लड़ने को मजबूर करता था। एक दिन जब शक हद से ज्यादा बढ़ गया तो शफीक ने धारदार हथियार से ईश्वर की हत्या कर दी। उसके शव के 5 टुकड़े कर घर में ही छिपा दिया। इस सिलसिले में हमने शफी अहमद अब्दुल माजिद शेख, ये एक्यूज को अरेस्ट किया है। ये जो लड़का मारा गया है वो उसके जो वाइफ थी, वाइफ का जो भाई करके उसको माना था और इस सिलसिले में तहकीकात में ऐसे सामने आया कि जो विक्टिम था, विक्टिम एक्यूज की वाइफ और उसके बहन की छेड़ निकालता था और इस सिलसिले में उसको एक्यूज ने 2-3 बार बताया भी था, लेकिन वो मान नहीं रहा था करके उसने 28 तारीख को उस एक्यूज ने उसका उस घर में मर्डर किया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है और उसका कहना है कि हत्या से पहले उसने कई बार ईश्वर को घर न आने और उसकी पत्नी से दूर रहने को कहा था, लेकिन ईश्वर ने उसकी एक न सुनी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।